क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी की शायद 90% परेशानियां बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं पर फिर भी वो सक्सेस नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस लो रहता है और बार बार ऐसा लगता है जैसे हम खुद को ही रोक रहे हैं। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया, साइको साइबरनेटिक्स। ये एक ऐसी किताब है जिसके आइडियाज आज टोनी रॉबिन्स से लेकर हर सेल्फ हेल्प गुरु अपनी टॉक्स में यूज करता है। लेकिन 1960s में जब डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स ने ये लिखा था तो ये रेवोल्यूशनरी था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि डॉक्टर मार्ट्स कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक कॉस्मेटिक सर्जन थे। हाँ, उन्होंने अपने काम में एक बहुत अजीब पैटर्न देखा। वो किसी के चेहरे का दाग ठीक कर देते, किसी की नाक ठीक कर देते, लेकिन फिर भी कुछ मरीज अंदर से उतना ही इनसिक्योर महसूस करते थे जितना सर्जरी से पहले। मतलब बाहर का हुलिया तो बदल गया। हाँ, पर अंदर की तस्वीर वही थी। एग्जैक्टली। और यही से उन्हें वो आहा मोमेंट मिला कि असली खेल बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि हमारी सेल्फ इमेज का है, मतलब हमारी अपनी ही नजरों में खुद की छवि। और यही आज की हमारी बातचीत का मिशन है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेल्फ इमेज क्या बला है, हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, क्या हम अपने दिमाग की इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। तो चलिए इस किताब के सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं, सेल्फ इमेज। डॉक्टर मार्ट्स का मानना था कि 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डिस्कवरी सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब अपने दिमाग में अपनी एक तस्वीर लेकर घूमते हैं, एक खाका कि मैं इस तरह का इंसान हूं। एक अदृश्य स्क्रिप्ट की तरह। बिल्कुल, एक मानसिक ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का खुद के बारे में ये मानना है कि मैं सोशल सिचुएशंस में बहुत ऑकवर्ड हूँ, तो वो पार्टी में जाने से पहले ही घबराने लगेगा। हाँ, सोचने लगेगा कि क्या बोलूंगा, कैसे। हाँ, और वहां जाके चुपचाप कोने में खड़ा रहेगा, लोगों से बात करने के मौकों को गवा देगा। अनजाने में वो हर वो काम करेगा जिससे उसकी ये धारणा सही साबित हो। ये तो हमारे दिमाग के थर्मोस्टैट से ऐसा हुआ। थर्मोस्टैट? हाँ, कैसे? जैसे अगर आपने एसी का थर्मोस्टैट 22 डिग्री पर सेट कर दिया है तो कमरा चाहे कितना भी ठंडा या गर्म हो जाए, एसी उसे वापस 22 डिग्री पर ही ले आएगा। अच्छा, हाँ। हमारी सेल्फ इमेज भी हमारी परफॉर्मेंस को उसी सेट पॉइंट पर रखती है। अगर कोई खुद को सी ग्रेड स्टूडेंट मानता है तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, एग्जाम से ठीक पहले या तो वो बीमार पड़ जाएगा या कुछ ऐसा कर देगा कि उसके नंबर सी ग्रेड ही आएंगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एक अदृश्य चारदीवारी की तरह काम करता है जिसके बाहर जाना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। और यही इस किताब का सार है कि ये सेल्फ इमेज पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और इसे बदलने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। मतलब बिना ये जाने कि इंजन के पार्ट्स क्या करते हैं, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। सही बात है। और यहीं से डॉक्टर मार्ट्स का सक्सेस मैकेनिज्म का आइडिया शुरू होता है। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम मिलकर एक सर्वो मैकेनिज्म बनाते हैं जो फंडामेंटली एक लक्ष्य को पाने के लिए ही बना है। ये एक गोल स्ट्राइविंग मशीन है। वो इसे क्रिएटिव मैकेनिज्म या सक्सेस मैकेनिज्म कहते हैं। और उन्होंने इसकी तुलना ही गाइडेड मिसाइल या टॉर्पीडो से की है, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मिसाइल को बस एक टारगेट चाहिए होता है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो उसके बाद वो अपनी गलतियों से सीखते हुए, रास्ता सुधारते हुए खुद ब खुद टारगेट तक पहुंच जाती है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि हवा की गति क्या है या गुरुत्वाकर्षण कितना है, वो सब वो खुद फिगर आउट कर लेती है। बिल्कुल। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि वो नेगेटिव फीडबैक पर चलती है। वो कंटिन्यूअसली ये देखती है कि मैं टारगेट से कितना दूर हूँ और उस एरर सिग्नल का इस्तेमाल करके खुद को करेक्ट करती है। तो गलतियां सिस्टम का एरर नहीं बल्कि फीचर है। वो हमें रास्ता दिखाने के लिए फीडबैक है। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। राइट। तो इसका मतलब ओवरथिंकिंग या पैरालिसिस बाय एनालिसिस असल में उस ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम से स्टीयरिंग व्हील छीनने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। पर इससे मेरे दिमाग में एक पैराडॉक्स आता है। अगर हम सब में ये बिल्ट इन सक्सेस मैकेनिज्म है तो इतने सारे लोग फेलियर से क्यों जूझते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। फेलियर मैकेनिज्म कोई अलग चीज नहीं है। अच्छा, ये वही सक्सेस मैकेनिज्म है, बस उसे गलत लक्ष्य दिया गया है। क्या मतलब? अगर हमारी सेल्फ इमेज नेगेटिव है कि मैं एक असफल इंसान हूं,
तो हमारा लक्ष्य भी अनजाने में असफलता बन जाता है और हमारा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पूरी ईमानदारी से, पूरी एफिशिएंसी के साथ हमें उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है। ओह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि जब हम चिंता, डर या इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो हमारा सिस्टम टूटा नहीं है, नहीं, बल्कि वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। बस वो हमें उस असफलता के लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है जो हमने अनजाने में उसे दे दिया है। सो द सिस्टम इज इन ब्रोकन, द डेस्टिनेशन इज रॉन्ग। प्रिसाइसली। मार्ल्स कहते हैं कि जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जैसे चिंता, डर, असुरक्षा, वो बॉयलर पर लगे प्रेशर गेज की तरह हैं। वो सिर्फ चेतावनी देते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वो दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं जो हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उन चेतावनियों को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सिर्फ स्टीयरिंग व्हील को सही दिशा में घुमाना है। ओके, तो हमारे अंदर एक मिसाइल सिस्टम है जो या तो सफलता या असफलता की तरफ जा सकता है, और ये सब सेल्फ इमेज पर निर्भर करता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारी सेल्फ इमेज नेगेटिव है तो क्या हम हमेशा के लिए फंस गए हैं? और कैन वी चेंज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर इनर मिसाइल? वी एब्सोल्युटली कैन। और यहीं पर किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है। हाँ, इसका पहला और सबसे शक्तिशाली टूल है कल्पना, इमेजिनेशन। किताब में बास्केटबॉल और डार्ट्स के कुछ क्लासिक अध्ययनों का जिक्र है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। खिलाड़ियों के एक ग्रुप ने सिर्फ शारीरिक अभ्यास किया, दूसरे ने कुछ नहीं किया, और तीसरे ग्रुप ने सिर्फ दिमागी तौर पर अभ्यास किया। मतलब कुर्सी पर बैठे बैठे। हाँ, उन्होंने अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर मन में खुद को बार बार परफेक्ट शॉट लगाते हुए देखा, और नतीजा, दिमागी अभ्यास करने वालों का प्रदर्शन लगभग उतना ही सुधरा जितना शारीरिक अभ्यास करने वालों का। वाओ, दैट्स माइंड ब्लोइंग। ये सोचना कि सिर्फ सोचने से आप किसी चीज में फिजिकली बेहतर हो सकते हैं, ये तो प्रैक्टिस करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम एक असली अनुभव और एक बहुत स्पष्ट, विविड रूप से कल्पना किए गए अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। अच्छा, जब आप मन में सफलता की तस्वीर देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आप सचमुच में अपने दिमाग में सफलता के न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सफलता का अनुभव दे रहे होते हैं, इससे पहले कि वो असल में हो। तो ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। मार्ल्स ने साफ कहा है कि मेंटल रिहर्सल तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसे असल प्रैक्टिस के साथ जोड़ा जाए। ये एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि आपके एक्शन को और ज्यादा असरदार बनाने का एक टूल है। ठीक है, तो कल्पना एक टूल है, पर उन पुराने नेगेटिव विचारों का क्या, जो सालों से हमारे दिमाग में घर किए हुए हैं? हम उस पुरानी टेप को कैसे मिटाएं? इसके लिए डॉक्टर मार्ल्स एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग नेगेटिव विचारों से सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज्ड होते हैं। हिप्नोटाइज्ड? हाँ, कोई पुरानी घटना, किसी टीचर की कही बात या किसी दोस्त का मजाक हमारे दिमाग में एक झूठा विश्वास बनकर बैठ जाता है। किताब में एल्फ्रेड एडलर, जो खुद एक महान मनोवैज्ञानिक बने, उनका एक शानदार किस्सा है। हाँ, मैंने पढ़ा है। उनके मैथ्स के टीचर ने उन्हें कह दिया था कि तुम गणित के कभी अच्छे नहीं हो सकते, और उन्होंने ये मान लिया। सालों तक उनका प्रदर्शन खराब रहा। वो उस विचार से सम्मोहित हो गए थे। एग्जैक्टली। फिर एक दिन अचानक उन्हें एक मुश्किल सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पे ही समझ आ गया। वो उठे और उन्होंने सबके सामने उसे हल कर दिया। और उस एक पल ने, उस एक सफलता ने उनके सालों पुराने झूठे विश्वास को तोड़ दिया। वो डी हिप्नोटाइज हो गए और आगे चलकर एक बेहतरीन छात्र बने। आई कैन रिलेट टू दिस। बहुत समय तक मेरा ये विश्वास था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि कॉलेज में एक बुरा अनुभव हुआ था। हाँ। मुझे सालों लग गए ये समझने में कि ये कोई फैक्ट नहीं था, बस एक कहानी थी जो मैं खुद को सुनाता रहता था। जिस पल मैंने उस कहानी को चैलेंज किया, सब बदलने लगा। पर ये डीहिप्नोटाइज होता कैसे है? मतलब हम सालों से कुछ मानते आ रहे हैं, उसे एक दिन में कैसे बदल सकते हैं? ये सिंपल है पर इजी नहीं है। हाँ। इसकी शुरुआत होती है अपने विश्वासों पर सवाल उठाने से। सवाल उठाने से? हाँ, जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे मुझसे ये काम नहीं होगा, तो रुककर खुद से पूछें, इस विश्वास का आधार क्या है? क्या ये सचमुच एक तथ्य है या सिर्फ एक राय जिसे मैंने सच मान लिया है? ज्यादातर समय हमें पता चलता है कि हमारे सबसे बड़े डर सिर्फ विचारों पर आधारित होते हैं, हकीकत पर नहीं। बिल्कुल। हमें तर्क और कारण का इस्तेमाल करके इन झूठे विश्वासों को चैलेंज करना होगा। और डॉक्टर मॉल्ट्स इसके लिए एक बहुत अच्छी तकनीक भी बताते हैं। वो कहते हैं कि बुरे विचारों से लड़ने या उन्हें जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने के बजाय बस अपने दिमाग का रिकॉर्ड बदल दो। जैसे एक पुराने फोनोग्राफ पर। हाँ, आप सुई हटाकर दूसरा गाना लगा देते हैं। बिल्कुल।
जब कोई नेगेटिव ख्याल आए तो जानबूझकर अपनी किसी पिछली सफलता को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और उस जीत वाली भावना को फिर से महसूस करना। हाँ, यही सबसे जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को एक अलग सिग्नल भेजते हैं। आप उसे याद दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं। धीरे धीरे बार बार ऐसा करने से आप पुराने नेगेटिव पैटर्न को कमजोर करते हैं और नए पॉजिटिव पैटर्न को मजबूत बनाते हैं। हाँ, आप अपनी सेल्फ इमेज को कॉन्शियसली जानबूझकर बदल रहे होते हैं। तो अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं तो 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, हमारी सेल्फ इमेज हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। ये हमारा अदृश्य स्क्रिप्ट राइटर है। वो थर्मोस्टैट जो हमारी सक्सेस या फेलियर का लेवल सेट करता है। बिल्कुल। दूसरी, हमारा दिमाग एक न्यूट्रल, शक्तिशाली लक्ष्य भेदी मशीन है, एक मिसाइल की तरह। और वो उस लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी से बढ़ेगी जो हम उसे देंगे, चाहे वो सफलता हो या असफलता। और नेगेटिव इमोशंस उसके दुश्मन नहीं बल्कि इंडिकेटर हैं कि मिसाइल गलत दिशा में जा रही है। सही। और तीसरी और सबसे होपफुल बात, हम इस मशीन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कल्पना का इस्तेमाल करके इसे सफलता का अनुभव करा सकते हैं। तर्क का इस्तेमाल करके पुराने झूठे विश्वासों से खुद को डी-हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और सचेत रूप से अपने विचारों को चुनकर अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये थिंक पॉजिटिव के नारे लगाने के बारे में नहीं है। ये अपने दिमागी मैकेनिज्म के काम करने के तरीके को समझना और उसके साथ मिलकर काम करना है, ना कि उसके खिलाफ। इट्स अबाउट अलाइनिंग विद योर ओन सिस्टम। बिल्कुल सही। एक तरह से अपने ही दिमाग के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने जैसा है। और अब हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाएंगे। अगर आज अपनी सेल्फ इमेज को सिर्फ एक शब्द में बताना हो तो वो शब्द क्या होगा? सक्षम, अयोग्य, आत्मविश्वासी, डरपोक। और फिर खुद से पूछिए, क्या वो शब्द आपको आगे ले जा रहा है या पीछे रोक रहा है? आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।